Hello बच्चों, let's see the question. The question says a current carrying circular loop of radius r is placed in xy plane with center at the origin. Half of the loop with x greater than 0 is now bent so that it now lies in yz plane. तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो देखिए, हमें पता है फ्रॉम सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस, हमें गिवन है करंट कैरिंग लूप है जिसका रेडियस r है. तो यहाँ पे लूप बनाते हैं जिसका रेडियस आर है, उसको हमने प्लेस किया है इन एक्स वाई प्लेन. तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन में है, ये हमारा एक्स और ये वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में जिसका सेंटर ओरिजिन पे है. तो हम यहाँ कुछ इस तरह से एक्स वाई प्लेन बनाएंगे. ये हमारा एक्स प्लेन और ये वाई प्लेन जिसका सेंटर हमारा ओरिजिन में है. ठीक है, ओरिजिन पे है. हाफ ऑफ द लूप विद एक्स ग्रेटर देन 0, तो लूप का जो एक्स ग्रेटर देन 0 उसको हमने बेंट किया है सो दैट इट लाइज इन yz प्लेन. तो हमने जो x ग्रेटर देन 0 है उसको हमने बेंट कर दिया है ताकि वो xz प्लेन में लाई कर सके. कुछ इस तरह से है. और ये हमारी z प्लेन है. ठीक है, तो वो yz प्लेन में लाई करता है. तो कुछ हमने यहाँ से इस तरह बेंड कर दिया है उसे. ठीक है, तो अब हमें फाइंड करने के लिए हमें इन चारों में से कोई स्टेटमेंट सही है वो बताने के लिए कहा गया है. ठीक है, तो देखिए, फॉर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r और करंट उसमें कितना है i. ठीक है, आई प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन. तो एक्स वाई प्लेन में है जो हमारा लूप, उसके लिए हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट. तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारी क्या होगी, m विल बी इक्वल टू आई इंटू एरिया. तो यहाँ से हमारा एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वेयर. ठीक है, आर क्या है उसका रेडियस. ठीक है, नाउ इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द लूप. जो उसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो उसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, दैट इज अलोंग z डायरेक्शन. तो वो इस डायरेक्शन में होगा, z डायरेक्शन में होगा हमारा m. ठीक है, ये हमारी क्या है, z डायरेक्शन है. ठीक है, नाउ जब हमने हाफ ऑफ द करंट लूप को बेंड किया yz प्लेन में, तो जो उसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या होगा एक्स वाई प्लेन में. तो उसको हम लेट कर लेते हैं m1. ठीक है, m1 क्या हो जाएगा, i मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वेयर बाय 2. तो हमने क्या किया, हमने हाफ को, जो उसका हाफ था उसको हमने बेंट कर दिया है किसमें, yz प्लेन में. ठीक है, तो yz प्लेन में वो था x ग्रेटर देन 0. तो कुछ इस तरह से हमने बेंड किया यहाँ से. ये देखिए, ये यहाँ तक तो इसी प्लेन में लाई कर रहा है, लेकिन जो x ग्रेटर देन 0 था, जो x ग्रेटर देन 0 था उसको हमने बेंड कर दिया है yz प्लेन में. ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से ये यहाँ पे yz प्लेन में बेंड हो जाएगा. ठीक है, तो जो इसका होगा ये किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग z. ये था हमारा अलोंग z. ये भी हमारा किस तरफ था, अलोंग z डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू हाफ करंट लूप इन yz प्लेन क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा हमारा x डायरेक्शन में. ये होगा हमारा x डायरेक्शन में. ठीक है, नाउ m2 हमारा क्या होगा, जो हमारा yz प्लेन है उसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ये हमने फाइंड कर लिया. ये m2 हो जाएगा हमारा, ये m2 है. ठीक है, और ये हमारा क्या है, m1. अब जो ये हमारा टोटल होगा, और लेकिन जो हमारा m1 होगा वो क्या होगा, i मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वेयर बाय 2. ये क्या होगा, अलोंग z. ठीक है, तो ये किसके लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये है हमारा yz वाले प्लेन के लिए और ये है हमारा xy प्लेन के लिए. ठीक है, नाउ अब हमारा m इफेक्टिव क्या होगा या m नेट क्या होगा, m नेट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ m1 स्क्वायर. ठीक है, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, और उन दोनों के बीच में एंगल वो तो हम जीरो ले लेंगे cos थी, क्योंकि cos 90 जीरो होगा. तो हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आएगा m1 और m2 की वैल्यूज i पाई r बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस i पाई r बाय 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से हम हमारा जो m आ जाएगा, m विल बी इक्वल टू रूट 2, यहाँ सीधा 1 बाय रूट 2 लिख सकते हैं ऐसे. ये आएगा i पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2 विच इज लेस देन m, विच इज लेस देन m. ये m नेट है हमारा, m नेट विच इज लेस देन m. तो m ये था हमारा, लेकिन ये जो है m नेट है, ये इससे लेस है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं b द मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, द मैग्नेटिक मोमेंट
नाउ डिमिनिश मतलब कम हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।